दोस्तों अभी तक एंड्रॉयड ऐप्स बनाना बहुत मुश्किल था, पर गूगल ने अब आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। लिटरली मैंने कुछ ही मिनटों में 2 एंड्रॉयड ऐप्स बनाए हैं। एक अपना नोट टेकिंग ऐप और एक है भगवत गीता के ऐप, जिसमें मैं रोज एक नया वर्स पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसमें जो श्लोक्स होते हैं वो पढ़ सकता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान कर दिया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप आ जाओ गूगल एआई स्टूडियो पे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने कभी गूगल एआई स्टूडियो यूज ही नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। फिलहाल यहाँ पे आने के बाद सीधा आप आ जाओ यहाँ बिल्ड पे। यहाँ पे आप एप्स, वेब एप्स कुछ भी बना सकते हो यूजिंग गूगल एआई मॉडल्स। यहाँ पे आपको गूगल का नैनो भी मिल जाएगा, गूगल के जेमिनी 3.1 प्रो भी मिल जाएगा, फ्लैश मॉडल्स सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो फिलहाल आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप पे। क्लिक करते ही यहाँ पे एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऐड हो गया। बेसिकली आप तो समझ सकते हो कि ये एंड्रॉइड ऐप बनाने का जो स्किल का जरूरत है वो यहाँ ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना ऐप डिस्क्राइब करना है। जो जो जानते हो, जो भी आइडिया है आपके दिमाग में, वो यहाँ पे बता सकते हो। आप चाहो तो यहाँ ऑडियो पे क्लिक करके अपने मन की बातें बोल सकते हो कि हम मुझे ऐसा ऐप चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्ड एन एंड्रॉइड नोट टेकिंग ऐप विद सर्च टैग्स एंड लोकल स्टोरेज, मेक श्योर द यूआई इज क्लीन लाइक द आईफोन नोट्स ऐप। और देखो यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, बोल रहा है कि इंक्लूड सपोर्ट फॉर डार्क मोड एंड इनक्रिप्टेड सिंक। सो अगर मैं टैब क्लिक करता हूँ तो ये सजेशन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप अपना प्रॉम्प्ट लिखोगे, अपने ऐप को डिस्क्राइब करोगे, इसमें और भी सेशन आता जाएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप टैब क्लिक करके ऐड कर सकते हो उसको भी अपने प्रॉम्प्ट में। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि सब सही है। सो लेट्स बिल्ड। और अब देखो यहाँ पे काम पे लग गया है। यूज कर रहा है ये जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू मॉडल, और साथ में यहाँ पे डिजाइन प्रीव्यू भी दे रहा है। आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये है क्लीन एंड मिनिमलिज्म, ये है बोल्ड एंड टाइपोग्राफी, फिर स्लीक इंटरफेस है, ये सोफिस्टिकेटेड डार्क, फिर प्रोफेशनल पॉलिश। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स सेलेक्ट दिस डिज़ाइन। अगर आपको पसंद नहीं आता है कोई भी तो आप सिंपली स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल लेट्स सेलेक्ट दिस वन। अब देखो इसने ऐप तो बना दिया, जिसके लिए इसने 366 सेकंड मतलब 6 सेकंड 6 मिनट के करीब इसने टाइम लिया और इसने पूरा ऐप बना दिया। पर हमने जो डिजाइन थीम चूज किया था वो अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। जो हमने चूज किया था बोल्ड टाइपोग्राफी डिजाइन थीम, वो अब अप्लाई करके इसको पूरा रिवैम्प कर रहा है। तो हमें नहीं मालूम कि ओरिजिनली कैसा डिजाइन था, बट अब हमने जो सेलेक्ट कर दिया था उसके हिसाब से पूरा डिजाइन को अपडेट कर रहा है। एंड लुक एट दिस, लगभग इसने 8 से 9 मिनट लिया है और हमारा ये एंड्रॉयड ऐप तैयार कर दिया है। सो लेट्स सी कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये नोट सेक्शन है, फोल्डर्स में जाते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, लगता है ये काम नहीं कर रहा है। सेटिंग्स भी ओपन नहीं हो रहा है। सो लेट्स ट्राई टू ऐड अ नोट। ओके, यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है कि बहुत काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे टैग्स में ऐड करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे टेस्टिंग, फिर टेस्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। डन। तो यहाँ पे टेस्टिंग हैशटैग ऐड हो गया लेकिन टेस्ट नहीं आया है। ओके, तो लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये भी कुछ काम नहीं कर रहा है, प्रोफाइल भी नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, सर्च बार पे आ गया। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एफ तो कुछ है भी नहीं सर्च करने को। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा इसको। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ऐप में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिलहाल अभी इसमें फ़ोल्डर सेक्शन और सेटिंग्स सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ऐप भी बहुत स्लो काम कर रहा है। सो ऐसे कोई फीचर्स है जो ऐप का इंटरफ़ेस स्पीड इम्पैक्ट कर रहा है, स्लो लोडिंग कर रहा है, तो उसको रिमूव कर सकते हो और थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस इसका इम्प्रूव करो। ओके, सो मैंने अभी जो वर्बली बोला उसको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और कुछ सिंपल पॉइंट्स में यहाँ पे दे दिया है, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कि कुछ इम्प्रूव करता है या नहीं। ओके, तो इस बार इसने फ़ोल्डर और सेटिंग्स ऑप्शन हटा दिया है, यूज़र इंटरफ़ेस को थोड़ा सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश किया है। साथ ही बोल रहा है कि इसने एपीके को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है ताकि थोड़ा-सा और फ़ास्टर काम करेगा। बट ऑब्वियसली हमें सेटिंग्स ऑप्शन तो चाहिए ही, बट एट लीस्ट लेट्स सी कि इस बार इसका यूज़र इंटरफ़ेस फ़ास्ट काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, पहले से तो बेहतर है। ठीक है, लेट्स सी मैं इस बार YUT लिख देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स क्लिक डन। और इस बार मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे YUT, देखते हैं। हाँ, सर्च काम कर रहा है, दिस लुक्स गुड।
पर प्रोफाइल अभी भी काम नहीं कर रहा है। सो लेट्स ट्राई अगेन। इस बार मैं बोलता हूँ इसको मुझे सेटिंग्स फीचर भी चाहिए और प्रोफाइल सेक्शन भी क्रिएट करो जहाँ पे यूज़र्स अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सके, जितने भी टैग्स उसने क्रिएट किया है वहाँ पे वो देख सके और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ये सब साइन इन, साइन आउट सेटिंग्स सब कुछ वहाँ से कर सके। मुझे ऐसा प्रोफाइल पेज क्रिएट करके दो। ओके, तो यहाँ इसने ट्रांसलेट कर दिया है कि आई नीड अ सेटिंग्स फीचर एंड अ प्रोफाइल सेक्शन क्रिएटेड वेयर यूजर्स कैन मैनेज देयर प्रोफाइल्स। They should be able to use all the text they have created and from there they can manage their email address, phone number, password and all other settings। बहुत ही सही है, राइट? सो ये फीचर तो मुझे बहुत पसंद आया है कि मैं रैंडमली अपने थॉट्स को बोल सकता हूँ और फिर वो क्लैरिफाई करके सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बोल सकता है। दिस इज रियली गुड। लेट्स सी कि ये फीचर्स ऐड करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव इम्प्लीमेंटेड द सेटिंग्स एंड प्रोफाइल सेक्शन टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। प्रोफाइल मैनेजमेंट होगा, फॉर्म्स कंट्रोल होगा, डायनेमिक टेक्स्ट लाइब्रेरी होगा और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड भी होगा। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे। यस, प्रोफाइल एंड सेटिंग्स ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर टैग्स पे अगर मैं क्लिक करूँ, टेस्ट पे, टेस्टिंग पे, तो नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, जो हमने चाहते थे यहाँ पे इसने ऑप्शन क्रिएट कर दिया है। बाकी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे आप इसमें फॉलो अ प्रॉम्प्ट देके और भी नए-नए फीचर्स ऐड कर सकते हो या जो भी आपके ऐप में गड़बड़ी है उसको फिक्स कर सकते हो। अब एक बार आपका ऐप पूरा रेडी हो गया है, आप सैटिस्फाइड हो गए हो कि हाँ भाई ऐसा ही ऐप चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंस्टॉल करने का। डायरेक्टली यहीं से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स फ़ॉलो करना होगा। सो लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन फर्स्ट और फिर आपको दिखाऊँगा कि कैसे एंड्रॉयड फ़ोन में आप ये स्टेप्स फ़ॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग्स पे। सो लेट्स गो टू सेटिंग्स और फिर यहाँ से आना है आपको अबाउट फ़ोन पे। तो अबाउट फ़ोन आपको सबसे नीचे दिखेगा, क्लिक करो और फिर बोल रहा है बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है। तो बिल्ड नंबर आपको मिलेगा यहाँ वर्जन्स पे, ठीक है? वहाँ पे आओ और फिर देखो यहाँ बिल्ड नंबर दिखा रहा है। सिंपली यहाँ पे आप 7 बार टैप करो, ठीक है? और फिर देखो यू आर नाउ इन डेवलपर मोड, ठीक है? डेवलपर मोड में आ गए हैं। फिर बोल रहा है कि इनेबल यूएस डिबगिंग, उसके लिए आप सेटिंग्स में जाओ, फिर सिस्टम पे और फिर वहाँ डेवलपर ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है? सो लेट्स गो बैक और अब देखो यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन आ गया है एंड नीचे आपके पास यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस भी आ गए हैं, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करो और फिर यहाँ से आपको आना है नीचे एकदम यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन है, ठीक है? सिंपली इसको इनेबल कर दो, ठीक है? एंड ओके, दैट्स इट। ये सब कुछ हो गया है। उसके बाद आपको अपने डिवाइस से, जिस कंप्यूटर पे आपने ये ऐप बनाया है, उससे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर दो और फिर यहाँ क्लिक कर दो इंस्टॉल वाया यूएसबी। सो लेट्स क्लिक दिस। फिर यहाँ पे फ़ोन का नाम आ गया है, सो लेट्स सेलेक्ट एंड कनेक्ट और देखो यहाँ पे इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। सो ऑलवेज अलाउ दिस कंप्यूटर करता हूँ एंड अलाउ दिस। अब यहाँ इंस्टॉल कर रहा है और देखो यहाँ पे ये ऐप खुलना भी शुरू हो गया है। ओके, इंस्टॉल हो गया है और यहाँ ऐप ओपन भी हो गया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम सेटिंग्स खोलते हैं, प्रोफाइल पेज। वाओ, दिस इज़ गुड। अभी बहुत कुछ हमें ऐड करने का ज़रूरत है बट ट्रायल के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं, यहाँ पे नोट ऐड करते हैं हम, ठीक है? ओके, ठीक है, ब्लैंक्स, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं राहुल ऐड करता हूँ, फिर द नेक्स्ट सिग्नल, ठीक है? एंड लेट्स सी ये सेव करता है कि नहीं दोनों टैग को। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टैग आया है, पर अगर प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे द नेक्स्ट सिग्नल टैग भी आ गया। क्लिक करूँ तो अभी क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है, बट आप देखो कितना अच्छे से ये पूरा ऐप काम कर रहा है, राइट? इसी तरीके से मैंने ये वाला ऐप बनाया है जो कि भगवद गीता के ऊपर है। गीता डेली नाम है। इसमें गीता में जो श्लोक्स हैं वो रोज एक नया मुझे यहाँ पे देगा, ठीक है? तो यहाँ देखो चैप्टर 12 का वर्स 13 है जिसमें ये संस्कृत में बोल रहा है। फिर इसका मुझे ट्रांसलेशन बता रहा है कि वन हु इज नॉट एनवियस बट इज काइंड फ्रेंड is a kind friend to all living unity, who does not think himself as a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, and who is forgiving is very dear to me। भगवान के लिए वो लोग बहुत प्रिय हैं जो लोग दूसरों से जलन नहीं करते हैं और दूसरों के लिए बहुत अच्छे दयालु दोस्त बनते हैं, ठीक है? सो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको यहाँ पे फेवरेट में कर सकते हो या इसको प्ले भी कर सकते हो। तो देखो ये ऑडियो भी प्ले कर रहा है, ठीक है? और अगर आपको रैंडम चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करो। तो ये थोड़ा-सा यूआई में गड़बड़ी है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। बट आप देखो माय फेवरेट्स में जाओगे तो यहाँ पे ये दोनों जो मैंने सेव किया है, दोनों श्लोक्स यहाँ पे हैं।
कितना सही है, राइट? सो आपने देखा कि कितना आसानी से आप गूगल एआई स्टूडियो पे एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो और डायरेक्टली अपने फ़ोन में यूज़ भी कर सकते हो। अब आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कैसे और भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हो, चाहे वो वेब ऐप हो, चाहे एंड्रॉयड ऐप है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आया, तो हिट द लाइक बटन। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।